हेलो दोस्तों, तो आप सबका स्वागत है हमारे इस न्यू चैनल पे जिसका नाम है करंट टॉक्स। मेरा नाम है शुभम सहगल। मैं हूं विश्वदीप सिंह हम दो भाई लोग पीएचडी कर रहे हैं। और पीएचडी के अलावा हम कई डाइवर्स इश्यूज पर रिसर्च करते रहते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं हम कोरोना काल में जी रहे हैं, तो आज हम एक रेलेवेंट क्वेश्चन को एड्रेस करने जा रहे हैं, जो कि है कैन वाटर बी कंसीडर्ड एज नेक्स्ट पेंडेमिक। अब बात करते हैं वाटर क्राइसिस इन वर्ल्ड। अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ 4 बिलियन पीपल, ऑलमोस्ट 400 करोड़ लोग, जो कि वर्ल्ड का 2/3 पार्ट है पॉपुलेशन का, वो वाटर स्कार्सिटी को फेस कर रहे हैं। 200 करोड़ पीपल वैसी कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पे वाटर सप्लाई अभी भी इनएडिक्वेट है। Half of the world's population could be living in areas facing water scarcity by as early as 2025. Some 70 crore people could be displaced by intense water scarcity by 2030. चलिए बात करते हैं वाटर क्राइसिस इन इंडिया की। अगर वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात की जाए, इंडिया में वर्ल्ड की 18% पॉपुलेशन रह रही है। बट दूसरी साइड अगर ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज की बात की जाए, इंडिया के पास केवल 4% ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज हैं। दूसरी साइड अगर ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन की बात की जाए, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट एक्सट्रैक्टर ऑफ ग्राउंड वाटर इन द वर्ल्ड। लगभग 24% ग्राउंड वाटर इज़ एक्सट्रैक्टेड बाय इंडिया, जो कि यूएसए और चाइना के कम्बाइंड से भी ज़्यादा है। और अगर ग्राउंड वाटर डिप्लीशन की बात की जाए, इंडिया में 2000 से 2010 तक अराउंड 23% जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो कम हो चुका है। वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट की 2016 की रिपोर्ट के अनुसार मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज अंडर वाटर स्ट्रेस। वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन जो है वो साल भर साल कम होती जा रही है और इंडिया की आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन के पास सही साफ पीने का पानी नहीं है। 2 लाख बंदे हर साल पानी की कमी के कारण मरते हैं और 82% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड आर विदाउट पाइप्ड वाटर सप्लाई। महामारी क्या है? महामारी एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक बीमारी पूरी दुनिया में फैल जाती है, जैसे कि कोरोना वायरस। कोरोना वायरस चाइना में 2019 में शुरू हुआ। जैसे ही अलग अलग देशों में फैलता गया, वैसे ही WHO ने 11 मार्च 2020 को इसे महामारी घोषित कर दिया। हम सब लोग जानते हैं इस बीमारी के लिए कोई भी देश प्रिपेयर्ड नहीं था, तो इसके लिए बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हुए, बहुत सारी कैजुअलिटीज़ हुई, इकोनॉमिक लॉसेस हुए। तो यह कोरोना वायरस जो है हमारी ज़िंदगी का एक पार्ट बन चुका है। हमें अब इसके साथ ही जीना पड़ेगा। बट हमारे सामने एक ऐसा भी क्राइसिस है जिसके बिना सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है। बड़ी निराशा की बात है कि ये पता होने के बावजूद कि ये क्राइसिस हमारे सामने आने वाला है, हम इसको बुरे ही तरीके से इग्नोर कर रहे हैं और ये आने वाले कल का पैंडेमिक भी बन सकता है अगर इसके लिए रिक्वायर्ड जो चेंजेस हैं, जो रिफॉर्म्स हैं, जो अपने जीवन में सुधार हैं वो लेकर। चलिए बात करते हैं पंजाब की। पंजाब इज़ द 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया बट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन ग्राउंड वाटर। जब हम बात करते हैं पंजाब की लैंड प्रोडक्टिविटी की, उस मामले में पंजाब सही है। पर जब बात आती है वाटर प्रोडक्टिविटी की, एज कम्पेयर टू स्टेट सच एज वेस्ट बंगाल एंड बिहार, पंजाब यूजेज ऑलमोस्ट 2 to 3 times of water to produce 1 kg of rice। यहाँ यूपी का एक दुखदायक किस्सा बताना बहुत ही ज़रूरी होगा। 2016 में यूपी के महोबा डिस्ट्रिक्ट में ऑलमोस्ट 3000 एनिमल्स की मौत हो गई। मौत होने का कारण क्या था? कारण था ड्रॉट, सूखा पड़ जाना, पानी की कमी हो जाना। सिचुएशन ये थी कि पानी की बिल्कुल ही अवेलेबिलिटी नहीं थी उस टाइम। और हैरानी की बात यह है कि यूपी इज़ द 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया। सिमिलरली बात करें साउथ अफ्रीका की, 2018 में साउथ अफ्रीका ने डे 0 अनाउंस किया। डे 0 को एक ह्यूमन कॉज्ड क्लाइमेट चेंज कारण माना गया। पानी की कमी हो गई और पानी अवेलेबल नहीं। 2019 में इंडिया में भी ये सिचुएशन देखने को मिली। जून 2019 में चेन्नई के चारों रिजर्व पानी के ख़त्म हो चुके थे और ऐसी सिचुएशन आ गई कि चेन्नई को डे 0 अनाउंस करना पड़ा। पूरे देश के न्यूज़ चैनल पर एक ही हेडलाइन थी कि चेन्नई में पानी ख़त्म हो गया, डे 0 अनाउंस हो गया। क्या आपको लगता है सेम सिचुएशन हमें भी फेस करनी पड़ सकती है? क्या ये सिचुएशन और एरियाज में भी जा सकती है और हमें डे 0 ऐसे देखने पड़ेंगे? वाटर क्राइसिस की बात करते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन को इग्नोर करना पॉसिबल नहीं होगा। ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसको हरित क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, 1960s में आई, जिसने कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ HYV सीड्स को इंट्रोड्यूस किया, जिन्होंने बिना किसी शक के वीट और राइस की प्रोडक्टिविटी को बहुत ही बढ़ावा दिया। कई स्टेट्स सच एज हरियाणा, पंजाब और काफ़ी अदर स्टेट्स, इन्हों में वीट और राइस की प्रोडक्टिविटी में बढ़ावा देखने को मिला।
जो कि उस टाइम की बहुत ही ज़्यादा नीड थी पॉवर्टी और हंगर को टैकल करने के लिए। अगर हम बात करें वीट और राइस की, दोनों ही बहुत ज़्यादा वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप्स हैं। वाटर एड इंडिया की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार 1 kg वीट को उगाने के लिए लगभग 1600 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है और 1 kg राइस को उगाने के लिए लगभग 2800 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है। साल 2014 से लेकर 15 तक इंडिया ने लगभग 37 लाख टन बासमती राइस एक्सपोर्ट किया, जिसको उगाने के लिए अराउंड 10 ट्रिलियन पानी यूज़ हुआ। हमारी नई वीडियो जल्द ही आएगी, जिसमें हम वाटर क्राइसिस के क्या कॉजेस हैं, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं और आगे जाकर हो सकते हैं, और कैसे इस इशू को टैकल किया जाए, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। सो स्टे ट्यून्ड, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।